नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी सियासी खबर से जुड़ी हुई, जहां पटना के जेडीयू दफ्तर में बैठक हो रही है और बैठक में मंत्री लेसी सिंह मौजूद हैं। विधायक बीमा भारती ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए। बंद कमरे में इस वक्त ये बैठक होती हुई, जहां पटना के जेडीयू दफ्तर के अंदर ये बैठक और मंत्री लेसी सिंह की इस बैठक में मौजूदगी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह यहां पर मौजूद हैं। विजय चौधरी और उमेश कुशवाहा की मौजूदगी इस बैठक में बताई जा रही है। तो बंद कमरे के अंदर लेसी सिंह की मौजूदगी में इस वक्त ये बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में होती हुई, आपको बताते चलें कि विधायक बीमा भारती की तरफ से लेसी सिंह को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए, जिसपे लेसी सिंह के वकील की तरफ से बीमा भारती के ऊपर मानहानि का मुकदमा किया गया है। इसे लेकर नोटिस भेजा गया है। और संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या ये माना जाए कि जो इस वक्त विधायक बीमा भारती और लेसी सिंह के बीच चल रहा है, उसे लेकर ये बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में लेसी सिंह मौजूद हैं? देखिए विभा, निश्चित तौर पे अभी लेसी सिंह जो बिहार में मंत्री है, बिहार के गृह मंत्री हैं, वो अभी कुछ देर पहले पहुंची हैं जेडीयू दफ्तर में। और बंद कमरे में ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विजय चौधरी जो वरिष्ठ मंत्री है और कुछ देर पहले जनता दरबार में थे नीतीश कुमार के साथ, और वहां से सीधे वो जेडीयू दफ्तर पहुंचे हैं। उनके साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद हैं और वो तीनों कुछ देर पहले मीटिंग करे थे। उसके बाद लेसी सिंह पहुंचे और लेसी सिंह से जब पूछा गया था ये सवाल, तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन जाहिर तौर पर बीमा भारती और लेसी सिंह के बीच में जो कुछ हुआ है, उसके बाद जेडीयू के अंदर सरगर्मी तेज, और खासकर तब जब बीमा भारती ने एक बार फिर से सार्वजनिक तौर पे लेसी सिंह पर गंभीर से भी कहा है कि आप इस पूरे मामले को देखिए, और खासकर वो बार बार ये कह रही हैं कि मैं एक अति पिछड़ा समाज से आती हूँ, इस वजह से मुझे परेशान किया जा रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ लेसी सिंह ने जो 5 करोड़ का मानहानि का दावा किया है बीमा भारती पर, उसके बाद बीमा भारती की नाराजगी काफी बढ़ गई है और परिस्थितियां खराब न हो जाए। चूंकि आपको पहले भी याद होगा कि कुछ दिन पहले भी बीमा भारती ने जब लेसी सिंह पर आरोप लगाया था, तब नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर बीमा भारती को एक तरीके से झाड़ लगाई थी और उन्होंने कहा था कि इस तरह का बेवजह बयान करने का कोई मतलब नहीं है और लेसी सिंह पूरी तरीके से निर्दोष है। उसके बाद एक बार फिर से बीमा भारती की तरफ से जब लेसी सिंह पर आरोप लगाया गया है और वो कही कि मेरे पास पूरा सबूत है, उसके बाद राजनीति गर्मा गई है, खासकर जेडीयू की अंदरूनी राजनीति गर्मा गई है। और उसी के बाद ये आनंद, क्या ये माना जाए, चूंकि नीतीश कुमार ने सीधे तल्ख लहजे में कर दिया, बात ये कह दी थी कि मीडिया के सामने बयानबाजी करने से बचिए, अगर इस तरह की बयानबाजी होगी तो पार्टी के स्तर पर कार्रवाई भी की जा सकती है, तो क्या इस वक्त बीमा भारती की मुश्किलें इस दृष्टिकोण से भी बढ़ने वाली हैं? देखिए निश्चित तौर पे अगर बीमा भारती को लेकर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पे अपनी नाराजगी जाहिर की थी, उसके बाद लेसी सिंह का यहाँ पर आना और एक ललन सिंह के साथ बैठक करना कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और दिलचस्प होगा विभाग कुछ देर के बाद जब वो मीटिंग खत्म होती है, जब ललन सिंह बाहर निकलेंगे और लेसी सिंह बाहर निकलती हैं, तो क्या कुछ बोलती है मीडिया को, ये जानकारी लेना होगा। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज सुबह से 2 बड़ी हलचल हुई है जेडीयू में। कल बीमा भारती ने लेसी सिंह पर हमला बोला था और आज सुबह में जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था निजी कारणों से। तो ये 2 बड़ा हुआ है जेडीयू की तरफ से, और उसके बाद इस बैठक को उसी मायने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इस बैठक में क्या कुछ होता है। बिल्कुल, अब इस बैठक के खत्म होने का इंतजार करना होगा कि बैठक खत्म होने के बाद क्या कुछ कहा जाता है कि इस बैठक में हुआ क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज इस तमाम जानकारी के लिए।